एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम कुछ अलग सा डिस्कस करेंगे, यानी टॉपिक वाइज नहीं है। मतलब जब का एफसीआई का टॉपिक है, सिलेबस है, उसमें टॉपिक वाइज जो सीरीज़ ला रही हूँ वो टॉपिक वाइज ऐसा नहीं लाई हूँ। ये कुछ ऐसे मिक्स 50 क्वेश्चन है, मे बी ये 1 to 2 वीडियो हो सकता है। तो ऐसे ही 50 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एफसीआई के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज़ सम सिलेक्शन ऑफ सम 50 क्वेश्चंस, ठीक है, जो प्रीवियसली आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट है, और मे बी आपके आने वाले एफसीआई के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं ये जो वीडियो है आज का लेकर आई हूँ, ताकि आप जो है ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहे कि आपने कहीं तो पढ़ा है, तो आप जो राइट आंसर है उसको टिक लगा सकेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है। हाँ, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और वीडियो में कुछ प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट में बताया कीजिए। ठीक है, आई विल इम्प्रूव इट। एंड इसके अलावा अगर वीडियो और पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। इसके लिए आपको जो साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना है, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि किस टाइम पे वीडियो आया है। और आप कम्युनिटी सेक्शन भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे जो रीसेंट अपडेट्स हैं वो अब मैं पोस्ट करूँगी। ठीक है, तो हम वीडियो अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कोल एंड हाइड्रोकार्बन्स द कॉज पॉल्यूशन विच रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ। तो आपका कोल, ठीक है, जो कोयला से रिलेटेड जो भी डस्ट है वो, एंड हाइड्रोकार्बन्स जो रहते हैं वो पॉल्यूशन कॉज करते हैं, यानी पॉल्यूशन उनके कारण होता है, जो कि क्या है, क्या चीज़ का रिज़ल्ट है। मतलब ये जो है ये किस मिक्सचर, मतलब रिलीज़ होते हैं ऑफ अ मिक्सचर ऑफ। अब ये मिक्सचर हमको बताना है कि किस चीज़ के मिक्सचर से ये हाइड्रोकार्बन एंड कोल रिलीज़ होते हैं जो कि पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जो है वो डी है, जो कि ऑल ऑफ द अबव है। कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO, डिनोटेड बाय CO, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ डिनोटेड बाय CO2, एंड इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एंड ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन, ठीक है, NO2, ये सारी चीज़ें, एंड अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स। तो ये तीनों का मिक्सचर जो है, तीन नहीं, आई थिंक कार्बन के 2 प्रोडक्ट्स एंड सल्फर एंड नाइट्रोजन की जो भी ऑक्साइड्स हैं, और आपके अनबर्न जो भी वो अनबर्नड है, ठीक है, वो मिक्स हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो ये हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं इनका जो मिक्सचर रहता है, इनके मिक्सचर से रिलीज होता है कोल एंड हाइड्रोकार्बन्स विच कॉज पॉल्यूशन। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, राइट आंसर आपको माइंड में क्लिक रखना है कि ऑल ऑफ द अबव है। द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट लाइक द पेंडुलम क्लॉक ऑफ स्लो इन द समर बिकॉज। तो जो क्लॉक का जो पेंडुलम रहता है वो समर में स्लो हो जाता है, क्यों? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर है C, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज फॉर द समर्स। तो जो पेंडुलम्स का लेंथ है वो समर के लिए इंक्रीज होता है, इसलिए जो आपका वो क्लॉक का पेंडुलम है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एट द वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज, ठीक है, वेजिटेटिव यानी जब फ्लावर नहीं आया है, जब लीव्स एंड, ठीक है, जो वेजिटेटिव स्टेज रहता है, ठीक है, यानी लीव का फॉर्मेशन होना, स्टेम का इलोंगेशन होना, ये जो स्टेज है दैट इज़ वेजिटेटिव स्टेट। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही बर्ड डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होगा, बर्ड आएगा, बर्ड में मतलब उसके बाद फ्लावरिंग होगी, ठीक है, ये सारा जो है ये आपका फ्लावरिंग स्टेज आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो आपका वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज है उस स्टेज पे एंड फ्लावरिंग जो है इट इज़ स्टॉप्ड इन फूड ग्रेन क्रॉप्स नोन एज द, ठीक है, मतलब जो वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज होता है तो फ्लावरिंग जो है वहाँ पर स्टॉप हो जाता है, ये मेन फूड ग्रेन के केसेस में होता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिटर्मिनेट ग्रोथ, यानी एक डिटर्मिनेट निर्धारित ग्रोथ होती है और इनडिटर्मिनेट मतलब अनिर्धारित होगी, ठीक है, फ्लावरिंग होते रहेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ है फिर भी, तो दिस इज़ द डिटर्मिनेट ग्रोथ। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नॉट एन
इनऑर्गेनिक मैटर इन द फॉलोइंग्स। राइट आंसर है आपका फैट, इट इज़ द नॉट इनऑर्गेनिक मैटर, फैट इज़ द ऑर्गेनिक मैटर। बाकी मैग्नीशियम, आयरन, आयोडीन ये आधा आपका इनऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ये एज अ न्यूट्रेंट आप प्लांट को देते हैं। तो दिस इज़ द इनऑर्गेनिक जो है उसके लिए राइट आंसर आपको। अब हम देख लेते हैं 6th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सुटेबल रवि मेज वेराइटी। ठीक है, सुटेबल रवि मेज वेराइटी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है, यानी रबी के केस में मेज का कौन सा वैरायटी सुटेबल होता है। मेज एज अ खरीफ क्रॉप हम ग्रो करते हैं, बट इन केस ऑफ रबी अगर हम ग्रो करना चाहें तो राइट आंसर जो है वो है शरद मनी। ठीक है, दिट इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ द वेराइटी ऑफ मेज विच इज़ यूज इन अ रबी सीजन, तो दिस इज़ द सुटेबल वेराइटी। तो नाउ 7th क्वेश्चन है यहाँ पर, विच डिसीज इज़ नॉट रिलेटेड टू बाजरा। कौन सा डिसीज बाजरा से रिलेटेड नहीं है। ग्रीन ईयर, इट इज़ रिलेटेड टू बाजरा। अर्गट ऑफ बाजरा, इट इज़ मोस्ट कॉमन डिसीज इन बाजरा। एंड विल्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू बाजरा। रस्ट जो है इज रिलेटेड टू बाजरा, तो राइट आंसर इज़ द विल्ट। विल्ट जो है ये नहीं रिलेटेड होता है बाजरा से, यानी मेजरली नहीं होता इसमें। ना 8th क्वेश्चन, नेशनल राइट डे इज़ ऑब्जर्व ऑन। तो नेशनल राइट डे आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, या ऑब्जर्व है उस दिन पे, तो दिस इज़ द 9th क्वेश्चन इज दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये किस केस में होता है। डायनामो जो रहता है इसके केस में जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। तो ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए 50 क्वेश्चन बता रहे हैं। Now 10th question is that approximately how much area in lakh hectare of the saline and alkali soil are there in उत्तर प्रदेश। तो दिस इज़ द अप्रॉक्स पूछा गया है, तो ये आपका है 12 to 4 लाख हेक्टेयर। ठीक है, एरिया जो है सलाइन एंड एल्केलाइन सॉइल के अंतर्गत आता है यूपी में। 7th क्वेश्चन, ADP, ठीक है, एडेनिन डाइफॉस्फेट से एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज़ ATP, ये क्या कहलाता है। इस तरह से अगर जो डाई से ट्राई बनता है तो ये कहलाता है आपका फॉस्फोराइलेशन। तो आपको याद रखना है ये क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। ना 12th क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ द क्रॉप देयर इज़ अ नो कॉम्पिटिशन फॉर लाइट, मॉइस्चर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। यानी क्रॉप की कौन सी स्टेज ऐसी होती है। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं क्रॉप का, जैसे ह्यूमंस में होता है वैसे क्रॉप में भी होता है। तो कौन से स्टेज में उनमें किसी प्रकार का किसी भी चीज़ के लिए, पानी के लिए, प्रकाश के लिए और नमी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी कंपटीशन नहीं होता। दिस इज़ द बिफोर द मैच्योरिटी स्टेज। ठीक है, राइट आंसर इज़ द D। नॉट 13 क्वेश्चन इज गोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज, द गोल है प्रमोट द साइंटिफिक आउटलुक। तो दिस इज़ द गोल, नॉट गोल प्रमोट इनकम। इनकम तो है बट मेन अगर गोल पूछा जाए तो वो साइंटिफिक आउटलुक। जब ये साइंटिफिक आउटलुक को फार्मर्स समझ जाएंगे तो उनकी इनकम और मतलब ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो इनकम इंक्रीज़ होगा। एंड जब साइंटिफिक रूल्स को समझेंगे, आउटलुक को समझेंगे, तो न्यू हाइब्रिड वैराइटीज़ को वो मतलब चूज़ करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें रिलेट करती है साइंटिफिक आउटलुक से। तो दैट राइट आंसर इज़ द आपका D। Now, 14th question is that the leaching loss of nitrogen is more in the form of, यानी आपको पता है नाइट्रोजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा मोबाइल होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस एंड पोटास। तो बेसल डोज में इसलिए हाफ मतलब स्प्लिट में दिया जाता है। जब नाइट्रोजन को एज अ बेसल डोज दिया जाता है तो हाफ जो रहता है एट द टाइम ऑफ सोइंग, यानी बिफोर सोइंग, जब हम क्रॉप को सोइंग करते हैं, जस्ट हमने सीड लगाया होता है दैट टाइम। एंड आफ्टर जब क्रॉप का जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है उस टाइम अप्लाई करते हैं सेकेंड डोज, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल होने के कारण लीच आउट हो जाता है जो नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा लीचिंग किस फॉर्म में होता है, वो होता है नाइट्रेट के फॉर्म में मोस्ट लीचिंग होता है। दिस इज़ राइट, जो आंसर है B आपका। नाउ 15th क्वेश्चन, हाउ मच इज़ द क्रॉप्ड एरिया इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना क्रॉप्ड एरिया है। तो 12% एरिया जो है उत्तर प्रदेश में क्रॉप्ड एरिया है।
ठीक है, 12%. नाउ राइट आंसर इज सी. नाउ 16 क्वेश्चन, हाउ मेनी फैक्टर्स आर आइडेंटिफाई फॉर द इन्फ्लुएंसिंग द प्लांट ग्रोथ टिल नाउ. ये क्वेश्चन मैंने बताया भी है मेरी किसी प्रीवियस वीडियो में, बट फिर से रिपीट कर देती हूँ. अभी तक 52 ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. ऐसे 52 फैक्टर है जो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं. ठीक. नाउ 17th क्वेश्चन, हैंड बर्न्स बाय स्टीम आर मोर सीरियस एज कम्पेयर टू बर्न्स बाय द बॉइलिंग वाटर. बिकॉज यानी आपका जब भाप से हाथ जलता है ये बहुत ज़्यादा सीरियस होता है अगर आप कंपेयर करें कि आपका गर्म पानी से या उबलते पानी से हाथ जले. क्यों भाप से जलना ज़्यादा सीरियस है? क्यों? तो राइट आंसर है स्टीम इज़ इनडाउटेड विद द लेटेंट हीट. ठीक है, तो स्टीम क्या रहता है, स्टीम में इनडाउटेड रहता है, इंडाउवेड रहता है विद द लेटेंट हीट से. में भी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है तो उसके लिए आई एम सॉरी. ठीक है, तो इसलिए ये जो रहता है ये थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता है कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर से. नाउ 18 क्वेश्चन, ऑयल स्प्रेड्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज. जब हम पानी में ऑयल डालते हैं तो वो नीचे नहीं जाता, वो सरफेस पे ही तैरता रहता है या फैल जाता है. तो ये क्यों ये क्यों होता है? ये सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर. यानी वाटर का जो सरफेस टेंशन है उसके कंपेरिजनली जो सरफेस टेंशन है ऑयल का वो क्या होता है, कम होता है. तो दिस इज़ द दैट रीज़न. ठीक, तो राइट आंसर इज़ द डी. नाउ 19th क्वेश्चन, हाउ मच ब्रिंजल सीड में बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 हेक्टेयर एरिया. 1 हेक्टेयर एरिया से कितना मतलब ब्रिंजल सीड मिल सकता है आपको? तो वो है आपका 75 से 125 kg पर हेक्टेयर. ठीक है, तो राइट आंसर डी है आपका. नाउ 20 क्वेश्चन, विच स्पीसीज ऑफ हनी बी इज़ नॉट इंडियन. तो जो मैं बोलूँगी वो इंडियन नहीं है, बाकी इंडियन रहेंगी. तो आपको इससे 2 क्वेश्चन के आंसर पता चल गए. एपिस मेलिफेरा इट इज़ नॉट इंडियन हनी बी. एपिस फ्लोरिया, एपिस डोरसाटा, एपिस सेराना, दिस इज़ द इंडियन हनी बी. बट नॉट इंडियन के केस में एपिस मेलिफेरा आएगा. नाउ 21 क्वेश्चन और 21st क्वेश्चन इज दैट फॉर हाउ मेनी ईयर इज सिप एबल टू ब्रीड. ठीक है, कितने मतलब कितने ऐसे साल होते हैं, ठीक है, जब तक सिप जो रहता है वो बच्चे देने के लिए, ब्रीड के लिए अबिल रहता है यानी कैपेबल रहता है. तो हाउ मेनी ईयर्स इसलिए पूछा गया है. तो राइट आंसर जो है 10 ईयर्स. ठीक, 10 ईयर्स इज द राइट आंसर. तो ये आपका. नाउ 22th क्वेश्चन है या 22nd क्वेश्चन इज दैट विच इज़ नॉट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी. तो आपका सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मटेरियल्स फॉर सीड एंड सोइंग, दिस इज बेसिक. मैनेजमेंट ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट, दिस इज ऑल्सो बेसिक. and intercropping activities management for the crop, it is also basic. But livestock management for agriculture, it is the not basic principle of agronomy. The right one is the D. तो D is the not basic principle of agronomy. तो बेसिक प्रिंसिपल 3 आपको पता चल गया एग्रोनॉमी के. ओके. 23rd क्वेश्चन, विच यहाँ पर जो एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं यानी विच एलिमेंट्स दे आर यूजफुल इन एनर्जी स्टोरेज, ट्रांसफ़र एंड बॉन्डिंग. तो आपका NKS नाइट्रोजन, पोटास एंड सल्फ़र, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी के ट्रांसफ़र के लिए एंड एनर्जी बॉन्डिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट के केस में. ओके. नाउ 24th क्वेश्चन, द वेन्यू ऑफ द ओलंपिक 2040 वॉज. ये प्रीवियसली एग्ज़ाम में पूछा गया है तो ये है आपका एथेंस. ठीक, तो C इज़ द राइट आंसर. 25th question, among the freedom fighter of first war of the independence of 1857, Mahakpan nickname was given to the जीनत महल. ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर B है. ये हुआ था फर्स्ट वॉर जो हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए जो कि 1857 में हुआ था. तो ये नाम दिया गया था निकनेम किसको, जीनत महल को. तो दिस इज़ द 25 क्वेश्चन. इसके बाद का जो 25 क्वेश्चन है, मैंने 50 क्वेश्चन बोले हैं जो इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं. तो 25 आज की वीडियो में और 25 जो कल वीडियो आएगा उसमें बता दूंगी. वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहती इसलिए. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए.